प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जले भुने विरोधी बौखला गए हैं। सियासी हमले तक तो ठीक था, लेकिन अब निजी हमले भी शुरू कर रहे हैं। ताजा मामला बिहार का है, जहां जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने पीएम मोदी को डुप्लीकेट, पिछड़ा और बहरूपिया तक कह डाला। पीएम मोदी पर इस बिलो द बेल्ट हमले से सियासत में उबाल आ गया। अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से। ये एक सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा है। देश के प्रधानमंत्री को ये डुप्लीकेट पिछड़ा कह रहे हैं। अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से। ये है बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। पटना में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हुए तो इस बात से गदगद लल्लन सिंह के हाथों से शायद अपने होशो हवास की लगाम छूट गई। प्रधानमंत्री की जाति पर बहुत ही वाहियात तरीके से सवाल उठा दिया। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल कहां से आया? कहते हैं कि सियासत में बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है। 2.5 महीने पहले तक बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई काटने वाले जेडीयू के मुखिया के ये बोल निकले तो बीजेपी खेमा बौखला उठा। मोर्चा रविशंकर प्रसाद ने संभाला। लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किया है, उसको मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। ये शर्मनाक है। आज तक आजाद भारत में भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनके बारे में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है। लल्लन सिंह के बयान से बिहार की सियासत में हलचल मच गई। पक्ष विपक्ष में सियासी तीर चलने लगे। बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए लल्लन सिंह से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा तो विपक्ष ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों पर सवाल उठा दिया। ये सामंतवादी अहंकारी सोच है। ये देश के पिछड़ों का अपमान है, देश के गरीबों का अपमान है। और मैं उनको बहुत विनम्रता से कहूंगा, नीतीश कुमार जी को भी, जब जब प्रधानमंत्री के ऊपर गाली गलौज का आरोप लगाया गया, देश की जनता उनके साथ उतनी ही प्रभावी रूप से खड़ी होती है। ये बात तो उन्होंने इसलिए कही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, जो वादा किया, एक भी पूरा नहीं किया। जहां जाते हैं उसी राज्य के रंग में रंग करके, तो ठीक ही ना बात कह रहे हैं। नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद से ही दोनों पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये आग तो 2 महीने से धधक रही है। लल्लन सिंह के बयान ने इस आग में बस घी डालने का काम किया है। सभी लोग जानते हैं कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं और आज तक की पूरी राजनीतिक जिंदगी में इन लोगों ने किसी न किसी के कन्हैया और पिठैया चढ़ के ही राजनीति की है। राजनीतिक परजीवी की इनकी भूमिका है। तो घुमा के करेंगे क्या? आप बताइए ना, तो घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला? सही तो बोला है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलो द बेल्ट हमला किया है। पहले भी सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर, गोपाल इटालिया जैसे नेताओं ने भी मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन मोदी ने अपने इस अपमान का जिस तरह पलटवार किया है, वो भी एक इतिहास है और इन नेताओं के लिए सबक। कटिहार से नीरज और पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। कहते हैं कि सियासत का भी अपना उसूल होता है। राजनीतिक लड़ाई अलग और आपसी रिश्ते अलग रखने की परंपरा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विरोधी नेताओं ने कई बार अपमानजनक टिप्पणियां की हैं।
मजे की बात तो यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब जब मोदी पर ऐसे निजी हमले हुए, मोदी ने पूरी तरीके से बाजी पलट दी। आरोपों की बौछार के बाद कुछ और निखर कर वो हमेशा सामने आते हैं। पीएम मोदी के अपमान का सिलसिला बहुत पुराना है। क्या क्या नहीं कहा गया पीएम मोदी को, एक फहरिस्त बड़ी लंबी है जो आपको बताते हैं। 2007 का जिक्र करते हैं। 1 दिसंबर 2007 सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। 16 मई 2016 राशिद अल्वी ने मोस्ट स्टूपिड का कह दिया था। 6 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने कहा जवानों के खून के दलाल हैं। 20 सितंबर 2018 को राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। ऐसे तमाम ऐसे बयान आते रहे जिनको लेकर प्रधानमंत्री को घेरा गया, लेकिन ऐसे मौके विपक्ष ने सेल्फ गोल के तौर पर ही उनके लिए साबित हुए। रिपोर्ट देखिए। નીચ નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ, એનો ખર્ચો માંગો. અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે. આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બેમાંથી એકે નાટકો બંધ કરતા નથી. ये आम आदमी पार्टी के गुजरात के मुखिया गोपाल इटालिया की भाषा है। इटालिया ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो बीजेपी ने करारा जवाब दिया। आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। पिछले करीब 7.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी की आंधी में जगह जगह विपक्ष औंधे मुंह गिरा तो उन पर व्यक्तिगत हमलों की बाढ़ आ गई। उन्हें विपक्ष नेताओं ने कितने अपशब्द कहे, इसकी तो बाकायदा मोदी ने सूची भी बना रखी। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। पीएम मोदी की विपक्षी नेताओं की गालियों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। रुकिए जरा, फहरिस्त अभी लंबी है। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। 2014 लोकसभा चुनाव की शुरुआत थी। नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में खुद को चाय वाला बता रहे थे। एन चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने घमंड भरे अंदाज में मोदी पर हमला बोल दिया। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। 2014 चुनाव का अंजाम क्या हुआ, ये तो दुनिया के सामने है। मणिशंकर अय्यर ने पथ्य में चले।
2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मणिशंकर फिर जागे और 7 दिसंबर 2017 को मोदी को नीच कह दिया। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। मोदी ने मणिशंकर अय्यर के इस अपमानजनक बयान को गुजरात के अपमान से जोड़ दिया और चुनाव में पूरी बाजी पलट कर रखी। श्रीमान मणिशंकर अय्यर એમણે કહ્યું આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે। ભાઈઓ બહેનો, આ અપમાન ગુજરાતનું છે કે નહીં? આ અપમાન ભારતની મહાન પરંપરાનું છે કે નહીં? पीएम मोदी पर मणिशंकर अय्यर के हमलों का सिलसिला बहुत पुराना है। पहले भी कई बार मणिशंकर मोदी पर अपमानजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। वो अनपढ़ जिन्होंने कहा कि सिकंदर पाटलिपुत्र पहुंचे थे, ये है वो अनपढ़ जो तक्षशिला और नालंदा का अंतर नहीं जानते हैं। ये है वो अनपढ़ जो कृष्ण श्याम और श्याम प्रसाद मुखर्जी का अंतर नहीं जानते हैं। मोदी ने हमें दीमक बुलाया है तो मैं तो कहता हूं कि वो एक सांप है, वो एक बिछुआ है और ऐसे गंदे आदमी की तरफ से आलोचना हुई तो वो अपने आप में प्रशंसा बनती है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक चुनाव का फोकस चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचने में माहिर हैं। उनकी यही अदा विपक्ष को चुभती है और बौखलाहट में विपक्षी नेता हदें पार कर जाते हैं और मोदी हैं कि इन अपमानजनक बयानों को भी बीजेपी के लिए खाद पानी बना देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बिहार में जो हुआ वो पहली दफा नहीं है। पीएम मोदी के अपमान का सिलसिला बहुत पुराना है। क्या क्या नहीं कहा गया, फहरिस्त बड़ी लंबी है, आपको दिखा दूं। 1 दिसंबर 2007 का दिन याद कीजिए जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कह दिया था। 16 मई 2016 को याद कीजिए, राशिद अल्वी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम। 6 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने कहा जवानों के खून के दलाल। 20 सितंबर 2018 राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। 25 नवंबर 2018 का दिन जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा नालायक बेटा है। 7 दिसंबर 2018 रणदीप सुरजेवाला ने कहा मोहम्मद बिन तुगलक। 10 जनवरी 2019 सुशील कुमार शिंदे ने कहा हिटलर और तानाशाह। ये तो सिर्फ मुट्ठी भर बयान है, लेकिन इससे और कई ज्यादा बयानों की फहरिस्त बड़ी लंबी है।